नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों की जो पिछली दो लेक्चर में हम लोग संविधान सभा पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग संविधान सभा को जो निर्वाचन हुआ था उसके परिणाम क्या रहे थे उस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां बनी थी वो कौन कौन सी समितियां थी, इनसे बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति पर डिटेल से चर्चा करेंगे। हालांकि हमने प्रारूप समिति पर कल के लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। उसके बाद संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए हैं, 3 वाचनों पर चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन सभी से या अन्य 2 लेक्चर में जो क्वेश्चन छूट रहे थे उन्हें हमने यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा का जो निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था उस चुनाव के परिणाम क्या रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि कुल 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था, उनका निर्वाचन किया गया था, जबकि 93 सदस्यों का मनोनयन किया गया था। निर्वाचन 296 सदस्यों का एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के आधार पर किया गया था। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति क्या होती है? इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों को अपना मत वरीयता के अनुपात में दे सकता है। 296 में 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। ये डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 8 सीटें निर्दलीय और 7 क्षेत्रीय दलों को सीटें प्राप्त हुई थी। इसे हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। 208 कांग्रेस को सीटें मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को, 8 सीटें निर्दलीय थी, जबकि 7 क्षेत्रीय दलों की सीटें थी। मुस्लिम लीग के अलग होने के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 बचती है। अर्थात जब संविधान सभा से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, तब संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या बची थी 299। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के पश्चात संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे। तो याद रखिएगा 299। जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हुई और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें टोटल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसमें अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इसके उपाध्यक्ष हरींद्र कुमार मुखर्जी थे। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा जा चुका है हाल ही में। उपाध्यक्ष कौन थे? पहली संविधान सभा की बैठक के उपाध्यक्ष हरींद्र कुमार मुखर्जी थे, जबकि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पहला संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और दूसरा संवैधानिक सलाहकार BN राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था, उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब देख लेते हैं संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी उन पर चर्चा कर लेते हैं। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। संघीय संविधान समिति
और संघीय विषय समिति, याद रखना, संघीय संविधान समिति और संघीय विषय समिति, और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे देख लीजिएगा, प्रांतीय संविधान समिति और प्रांतीय विषय समिति तथा अल्पसंख्यक समिति। याद रखिएगा, यहाँ पर अल्पसंख्यक समिति की बात कर रहे हैं। नंबर 1 पर प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय विषय समिति और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और एक अन्य बनी है समिति है अल्पसंख्यक उप समिति। ये याद रखने योग्य बात है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे, H.C. मुखर्जी, जबकि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जबकि मौलिक अधिकार समिति, ये याद रखना, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। J.B. कृपलानी से एक और समिति जुड़ाव रखती है जिसे झंडा उप समिति के नाम से जानते हैं। याद रखना, J.B. कृपलानी से 2 समितियां संबंधित हैं, पहली मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरी झंडा उप समिति। इसके बाद झंडा समिति, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, जबकि झंडा उप समिति J.B. कृपलानी की है। झंडा समिति, संचालन समिति और नियम विनियम समिति और प्रक्रिया समिति, ये 4 समितियां याद रखना, झंडा समिति, संचालन समिति, नियम एवं विनियम समिति और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इन समितियों के अध्यक्ष थे। आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष A.V. टक्कर थे। इनका नाम ही A.V. टक्कर था। प्रारूप समिति पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना, प्रारूप समिति संविधान सभा का जो प्रारूप था उसे B.N. राव ने बनाया था। कब बनाया था? तो अगस्त 1947 में संविधान का प्रारूप बनाया था। इसमें कुल 24 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ये ध्यान रखना, प्रारूप जब बनाया गया था तो किसने बनाया था? B.N. राव ने। कब बनाया था? अगस्त 1947 में। इसमें 24 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। और इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि संविधान का प्रारूप किसने बनाया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो B.N. राव टिक करना है। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को एक अन्य नाम पांडुलेखन समिति के नाम से भी इस समिति को जानते हैं। याद रखना, पांडुलेखन समिति के नाम से किस समिति को जानते हैं? प्रारूप समिति को। इस प्रारूप पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को, ये डेट भी याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जबकि अन्य 6 सदस्य थे। इसमें प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 अध्यक्ष सहित सदस्य थे, जिसमें पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, इसके N. गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, कृष्णा स्वामी अय्यर भी इसके सदस्य थे, चौथे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी इसके सदस्य थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि प्रारूप समिति में ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। उसके बाद अंतिम N. माधवराव को
बीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति में रखा गया था। एन माधवराव को बीएल मित्र के स्थान पर रखा गया था क्योंकि बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, इसी कारण एन माधवराव को रखा गया था। जबकि अंतिम टीटी कृष्णाचारी को डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा के वाचन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला, द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, सबसे लंबा वाचन कब से कब तक चला, सबसे छोटा वाचन संविधान सभा का कौन सा था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। संविधान सभा का पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ होकर 9 नवंबर 1948 तक चलता है। कब से? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, मतलब केवल 5 दिन तक यह चलता है। यह संविधान सभा का सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटा वाचन था। जबकि संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ये डेट फिर से देख लीजिएगा, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का दूसरा वाचन चलता है। यह 11 माह तक चलता है और सबसे अधिक समय तक चलने वाला संविधान सभा का वाचन द्वितीय वाचन ही है। उसके बाद संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का तीसरा वाचन चलता है। अब संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल इज सेटल्स बाय द असेंबली बी पास्ड, यहाँ पास्ट नहीं है, पास्ड है, याद रखिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से अंतिम ड्राफ्ट संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया था। यही ड्राफ्ट आगे चलकर संविधान के नाम से जाना गया। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार या स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकार या स्वीकार क्यों किया गया था? क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। इसका दूसरा बिंदु यह है, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ये भी हमने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। इन महिलाओं के समूह की जो अध्यक्षा थी वो थी हंसा मेहता। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान सभा में महिलाओं के समूह की जो अध्यक्षा थी उन्हें हंसा मेहता कहते हैं। संविधान सभा में एससी के 26 सदस्य थे, एसटी के 33 सदस्य थे। एससी के 26 और एसटी के 33 सदस्य थे। जबकि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सामान्य वर्ग से 213 सदस्य आने थे, मुस्लिम से 79, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो 73 थे। जबकि संविधान सभा के अनुसार संविधान में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 79 होना चाहिए था, जबकि सिख समुदाय से 4 सदस्य चुने जाने थे। आइए आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी
1950 को हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, जबकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने अपनी मुहर के रूप में किसे अपनाया था। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, शेर, बाघ, चीता, हिरण और हाथी। तो उसमें आप लोगों को हाथी टिक करके आना है। HVR को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। यह ध्यान रखना, HVR को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये नाम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के सुलेखन का कार्य किया, अर्थात संविधान सभा का जो लेखन का कार्य था उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। जबकि संविधान के मूल संस्करण, ये भी ध्यान रखना, संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। सौंदर्यीकरण सजावट का कार्य किसने किया? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था। मूल संविधान, ये भी ध्यान रखना पॉइंट, मूल संविधान का हिंदी में जो संस्करण किया गया, मूल संविधान जिसका हिंदी में संस्करण किया गया, उसका सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। हिंदी में किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस और सुंदर नंग से अलंकृत किया गया। किसे अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।